नॉलेज अगर नहीं होगी आप, तो आप आगे चल के भी फिट नहीं रह सकते। हमेशा याद रखना 70% बीमारियां हैं जो आती हैं तो खान पान की वजह से ही आती हैं। आवाज आ रही है सभी लोगों को क्लियर? यस सर, क्लियर है। आवाज क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? ओके। तो यस सर, सत्तर क्लियर आ रही है परसेंट आवाज। बीमारियां जो है हमारे खान पान की वजह से ही आ रही है। अगर हम 70% नॉलेज दे दें कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, तो उम्मीद है कि हम लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे और हम लोगों के विजिट डॉक्टर की ओर नहीं जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यही नॉलेज देते हैं ताकि आप परमानेंट फिट रहो। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप दवाइयों से बहुत दूर रहेंगे। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है और दवाइयाँ खा रहे हैं लंबे समय से, सालों से, 2 साल, 3 साल, 4 साल से, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। उनसे पूछे कहे कि आप सही हैं, ठीक है, नहीं दवाइयाँ खा रहे हैं और जब तक दवाइयाँ खाते हैं तब तक सही है, बाद में फिर वैसा ही। तो ऐसा क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? तो आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। कितने लोग जानते हैं यूरिक एसिड के बारे में? बहुत से लोग यहाँ पर जैसे कि आते हैं तो उन लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं आते। आपके फैमिली में बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता यूरिक एसिड के बारे में। और यूरिक एसिड के बारे में पता ना होने की वजह से हम लोगों को क्या है, आगे चल के गठिया, आगे चल के हमें पथरी, आगे चल के तमाम हमारी किडनी फेलियर, ये तमाम दिक्कतें परेशानियां होती रहती हैं। और कुछ थोड़ा सा अगर हमें इसके बारे में जानकारी, तो हम इसको विदाउट मेडिसिन भी ठीक कर सकते हैं। और हमने कई लोगों को फिट भी किया है, यूरिक एसिड नॉर्मल भी कराया है, और वो कोई भी दवाइयां भी नहीं खा रहे हैं। तो यूरिक एसिड होता कि हुआ, कारण क्या है, वजह क्या है, और इसको कैसे मेंटेनेंस करेंगे, खान पान से कैसे मेंटेनेंस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यूरिक एसिड क्या है, बहुत से लोग कई रीजन होते हैं यूरिक एसिड होने के। एक तो लोगों की एज हो जाती है 60, 65, 70 साल की वजह से, और उनके बॉडी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है, उनके बॉडी के ऑर्गन अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत से वेस्ट मटेरियल होते हैं। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद, उसके खाना खाने के बाद जो हमारे बॉडी के अंदर जो कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, उसको निकालने का काम है हमारी किडनी का। यूरिया अमोनिया इनको निकालने का काम क्या है, हमारी किडनी का। तो ये किडनी हमारी फिल्ट्रेशन करती रहती है और हमारी बॉडी से गंदगी, वो कचरे को बाहर निकालती रहती है। और जब हमारी ज्यादा एज है, जिसकी वजह से हम लोगों को पथरियां भी होने लगती हैं, हमारे ज्वाइंटों में पेन होने लगता है और यूरिक एसिड की समस्या होने लगती है। दूसरा रीजन ये है, बहुत से लोग पानी कम पीते हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं उसकी वजह से भी हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है और वेस्ट मटेरियल को नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से वो वेस्ट मटेरियल हमारे ज्वाइंटों में, हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है और हम लोगों को पथरी, हम लोगों को यूरिक एसिड, हम लोगों को गठिया का दिक्कत परेशानियां होने लगती हैं। तीसरी बात यह है, बहुत से लोग जो नॉनवेज खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत से लोग मीट खाते हैं। और पता है ये 100 ग्राम मीट में कितना प्रोटीन होता है? 100 ग्राम मीट में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। बहुत से लोग सुबह भी खाते हैं, शाम में भी खाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन हर जरूरत से ज्यादा पहुंच जाता है। बहुत से लोगों की बॉडी में जैसे कि 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 60 किलो तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उतना तो पूरा कर ही नहीं पाते हैं। जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी है, उनके बॉडी के अंदर तो प्रोटीन चाहिए है। जो मीट मछली खाते हैं वो उनके बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा भी प्रोटीन पहुंच जाता है। तो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन पहुंचने से हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन नाम का एक अमाइनो एसिड जो है जनरेट होता है। जब उसका पाचन होता है तो एक केमिकल निकलता है जिससे बोलते हैं यूरिक एसिड। जब हम कोई भी व्यक्ति ज्यादा मीट मछली ज्यादा खाएगा, नॉनवेज ज्यादा खाएगा, प्रोटीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा लेगा, तो उसकी बॉडी में वो यूरिक एसिड, वो केमिकल वो उनकी बॉडी में फिल्टर होके बाहर ना निकलने से, और वो हमारे ज्वाइंटों में, उंगलियों में, उंगलियों के ज्वाइंट में, पैरों के ज्वाइंट में और हमारे कोहनियों में, जितने जहां जहां पर ज्वाइंट है वहां पर डिपोजिट होने होने लगता है एक क्रिस्टल की फॉर्म में। जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को एक सिम्टम नजर आता है कि उंगलियों में दर्द, मुट्ठी मुट्ठी बंद करते हैं तो दर्द होता है, चलते हैं तो एड़ियों में दर्द होता है और जोड़ों में दर्द होता है। रीजन क्या होता है, अब जब हम चेकअप कराते हैं तब पता चलता है यूरिक एसिड है। और यूरिक एसिड है, फिर हम दवाइयों का सहारा लेते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, और जब दवाइयाँ खाते रहते हैं, जब तक दवाई खाते हैं तब तक से ही, बाद में फिर वैसे ही। तो ये होता है यूरिक एसिड के सिम्टम। और
इस तरीके से हमें क्या होता है, ज्यादा लंबे समय तक यूरिक एसिड रहता है तो हमारे ज्वाइंट खराब होने लगते हैं, हम लोगों को गठिया का शिकार होने लगते हैं और हमारी किडनी में दिक्कत परेशानियां होने लगती हैं। तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, बिना दवाइयों से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सिखाते हैं कि आप लोगों को अपने डाइट में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का इंटेक नहीं करना है और अपनी बॉडी के अंदर वाटर का इंटेक अच्छा रखना है। वाटर का इंटेक कहने का मतलब जैसा कि आप सभी लोगों की कोशिश बताते हैं, 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है, 40 किलो पे 2 लीटर, 60 किलो पे 3 लीटर। तो अपने वेट के हिसाब से आप लोगों को अपना पानी का इंटेक पूरा करना है। जब हम पानी का इंटेक पूरा करेंगे तो हमारी किडनी, लीवर, हार्ट अच्छी तरीके से वर्क करने लगेंगे। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन, तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया, अमोनिया, गंदगी, कचरा, वेस्ट मटेरियल सब निकालती रहेगी। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल वो निकलता रहेगा। यूरिक एसिड का केमिकल जो हमारी बॉडी में जमा है वो धीरे धीरे निकलता रहेगा। प्लस प्रोटीन वाले आइटम हम बंद कर देंगे। प्लस जो लोग शेक पी रहे हैं, जिनको यूरिक एसिड है वो शेक जरूर पिए। शेक में कोशिश ये करें वो अपने प्रोटीन का इंटेक कम कर दें। और शेक फार्मूला 1 और शेक में अपना एवरेज एवरेज जो लोग सुबह में पीते हैं वो 3 से 4 बार अपना एवरेज पिए और शेक जरूर पिए। शेक में क्या करेंगे हम, शेक में प्रोटीन का इंटेक कम कर देंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि हम अगर हमारी डाइट में बाकी जो प्रोटीन दालें हैं, दूध है, मीट मछली जो लोग खाते हैं और प्रोटीन का इंटेक ज्यादा रखते हैं, अगर वो ये कम कर देंगे तो उनको वीकनेस, कमजोरी ना लगे। तो उनको वीकनेस, कमजोरी ना लगे और हमें प्रोटीन भी चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट है वन लाइफ का फार्मूला 1, शेकमेट और एवरेज, जिसको कंटिन्यू रखें। आपके फैमिली में, रिलेटिव में किसी को अगर इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको, अगर उसका डॉक्टर ने बताया प्रोटीन कम कर दो, बंद कर दो, तो उसको वीकनेस, कमजोरी ना लगे, तो उसके लिए आपको फार्मूला 1, शेकमेट और एवरेज जरूर दें। तो आप लोग भी ऐसा ना करेंगे बिल्कुल ही छोड़ दें, आप लोग उसमें अपना प्रोटीन का इंटेक कम कर, बाकी फार्मूला 1, शेकमेट और फ्रेश जरूर यूज करें। बाकी एक प्रोडक्ट और आता है जिसको बोलते हैं नाइट वर्क, जिसका यूरिक एसिड ज्यादा ही बड़ा है वो नाइट वर्क यूज कर सकता है, जिससे उसकी बॉडी में और अच्छी तरीके से अंदर जो डिपोजिट वेस्ट मटेरियल है वो निकलेगा। बॉडी के अंदर जो किडनी है, किडनी और फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से करेगी और हमारी नसों को, वो नाइट वर्क जो है नसों को फैला के रखेगा और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल है वो और तेजी से निकल जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा कि हम लोगों को यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, वजह क्या है और इससे ज्यादा बढ़ने से क्या नुकसान होते हैं, और अगर जब ये बढ़ जाता है तो इस खाने में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। आई होप आप सभी लोगों को ये नॉलेज आपको पता चल गई होगी और इस नॉलेज को आप अपने तरफ ही ना रखें, अपने फैमिली में और दूसरा व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। तो कल मिलते हैं ऑन टाइम नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी लाइफ इज सर्वल लाइफ। तो बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर हटपल सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया यूरिक एसिड के बारे में। तो सर ने इतनी जानकारी दी तो सर को रिटर्न में जबरदस्त वाई हार्ट थैंक यू बोलेंगे हम सभी लोग। ऑन माई काउंट 3 1 2 3 थैंक यू सो मच सर। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि यूरिक एसिड के बारे में सर ने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से हम लोगों को अपने यूरिक एसिड से बचना है, जो हमारी बॉडी में परेशानी ना हो, जोड़ों का दर्द ना हो। और सबसे बेस्ट बताया कि हम न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे, शेक जरूर यूज़